चलिए, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसा कि हमने कल पढ़ा था, एक मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ये हैंड रेज करते हैं वो जरा बिल्कुल नहीं करें आप लोग, क्योंकि इससे फिर वो बार बार स्क्रीन पर स्क्रैच वगैरह वो दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए आप ये नहीं करें। चलिए, तो जो कल हमने समझा था उसमें, कल हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट ऑप्शन समझा था, और मैं समझता हूँ चार्ट आपके लगभग समझ में आ चुका होगा, और आपने अगर प्रैक्टिस की है तो। और कोई अगर कोई समस्या है, कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आगे करते हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर चार्ट के बाद में अपना आता है हाइपर लिंक। मेरी आवाज तो अच्छी तरह से आ रही है ना सबके पास? क्या मेरी आवाज सबके पास आ रही है ना अच्छी तरह से? आ रही है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर यहाँ हाइपर लिंक और जो बुकमार्क वगैरह है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छी तरह से। पहले हम समझते हैं कि हाइपरलिंक होते क्या हैं। देखिए, हाइपरलिंक में आपको एक वेब ब्राउजर खोल के दिखाता हूं। इस वेब ब्राउजर के अंदर आप देखें कि हाइपरलिंक क्या होते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई सर्च करते हैं, जैसे कि हम सर्च करते हैं महाराणा प्रताप। हमने सर्च किया, तो जैसे हमने महाराणा प्रताप सर्च किया, आप देखें कि सर्च के बाद में यहाँ पर सॉरी, तो इस महाराणा प्रताप में आप देखें ये जो ब्लू कलर की आपको जो लाइन दिखाई पड़ रही है, जिसमें जो टेक्स्ट है आपका ब्लू कलर का शो कर रहा है, और जैसे ही हम यहाँ माउस पॉइंटर ले जाते हैं इसके ऊपर, तो हाथ का चिन्ह दिखाई पड़ता है। ये माउस पॉइंटर आपका जो हाथ में बदल जाता है। जबकि देखिए नीचे जब यहाँ लाते हैं तो ये आई बीम में बदल जाता है, यानी कि आई पॉइंट के रूप में। लेकिन यहाँ जैसे ब्लू कलर वाला टेक्स्ट पर लाते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो हैंड टूल में बदल जाता है। तो ये हाइपर लिंक्स है। जो ब्लू कलर की लाइंस होती है और जिन पर अपना माउस पॉइंटर लाते ही वो हैंड टूल में बदल जाता है, तो वो हाइपर लिंक कहलाते हैं। देखिए कि ये देखिए, ये हाइपर लिंक है, ये नहीं है। और यहाँ पर जैसे लाते हैं तो ये हाइपर लिंक्स है, जबकि ये नहीं है। ये देखिए, ये टेक्स्ट वगैरह है नॉर्मल, लेकिन ये जो ब्लू कलर का है और अंडरलाइन हो रहा है और हाथ का चिन्ह आ रहा है, वहां पर ये हाइपर लिंक है। ये हाइपरलिंक्स काम क्या आते हैं कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके संबंधित जो पेज है वो खुल जाएगा। हाइपरलिंक आपके पेज का एड्रेस है, पेज का लिंक है, जिस पर क्लिक करने पर आपका वो पेज है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे हमने क्लिक किया इसके ऊपर तो ये पेज देखिए खुल गया, महाराणा प्रताप संबंधित जो पेज था वो खुल चुका है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हाइपरलिंक वेब पेज में तो आपने देखे ही होंगे, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको खूब सारे हाइपरलिंक्स मिलते हैं। तो उसी तरह से हाइपरलिंक हम अपने वर्ड में भी बना सकते हैं। एमएस वर्ड जो है इसके अंदर भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसमें सीखेंगे किस तरह से हाइपरलिंक बनाते हैं। तो जैसे कि कोई बड़ी फाइल है जिसमें 4-5 पेज हैं या 8-10 पेज हैं, तो उसके लिए उस फाइल के अंदर, जैसे कि मैं आपको उस पहचान के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये पेज 1 है, या इसको मैं लिख देता हूँ होम पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर मैं लिख देता हूँ होम पेज। फिर मैं एक दूसरा पेज बनाता हूँ और दूसरे पेज पर मैं लिख देता हूँ पेज 2। ये सिर्फ दिखाने के लिए, आप लिखें नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानकारी के लिए है कि पेज 1 है, ये पेज 2 है, और ये इस पर मैं लिख देता हूँ पेज 3। देखिए अगला पेज कैसे आ रहा है, खाली पेज, कंट्रोल एंटर के द्वारा। मैं कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल एंटर दबाता हूं, ये खाली पेज और जुड़ जाता है। अब मैं यहां लिख देता हूं पेज 4। तो ये सिर्फ पेज को पहचानने के लिए मैंने लिखे हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से पहचान सकें कि पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है और ये चौथा पेज। इस तरह से आप इसको
थोड़ा साइज बड़ी कर लेते हैं, दिखने में आसान रहेगा। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ी बात की बात है हालांकि, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा हाइपरलिंक समझा रहा था। ये बुकमार्क के लिए है, कोई बात नहीं, वो भी समझ लेंगे साथ में। तो मैंने एक पेज लिया है, चलो होम पेज को हम रहने देते हैं। मैं इस होम पेज पर यहाँ पर एक लिंक डालता हूँ, जैसे कि आपको कोई बाहरी वेबसाइट आप चाहते हैं कि यहाँ पेज पर सीधी वेबसाइट खुल जाए, तो आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। जैसे आपको गूगल खोलना है तो आप यहाँ टाइप कर दें गूगल, नहीं भी करते हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गूगल खोलना है, तो ये गूगल, और गूगल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मुझे करना क्या है, इस गूगल जो ये टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करना है, मुझे हाइपरलिंक इस गूगल में देना है। तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट मेनू पर, और इंसर्ट मेनू पर जाने के बाद मैं हाइपरलिंक पर क्लिक करूंगा। ये देखिए हाइपरलिंक ऑप्शन जो है, इस हाइपरलिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। ये प्रश्न आता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या है, तो वो होगी कंट्रोल के, वो हमें लगानी पड़ेगी इसमें। तो हम यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप देखें तो जो हमने सेलेक्ट किया था, जैसे गूगल लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ये गूगल आ गया ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये ऊपर गूगल लिखा हुआ आ रहा है, और हमें गूगल से संबंधित कोई वेब एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि मैं वेब एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ https करूंगा मैं, https www.google.co.in, ये मैंने वेब एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया, और अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करने पर आप देखेंगे कि आपका जो ये गूगल है इस प्रकार से देखो ब्लू कलर में आ गया। मैंने कहा था ना हाइपरलिंक जो ब्लू कलर में शो होते हैं, ये देखिए हाइपरलिंक्स ब्लू कलर में जो शो हो रहे हैं। तो आपके वर्ड में भी जब है ना इसको टेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में बनाया, तो अंडरलाइन भी आ रही है और ये ब्लू कलर में भी आ रहा है। अब इसको खोलेंगे कैसे हम, तो वर्ड में डायरेक्टली नहीं खुलता है ये हाइपरलिंक, उसके लिए हमें कंट्रोल दबा के रखना पड़ेगा कीबोर्ड से। कीबोर्ड पर एक की होती है CTRL, इसको कंट्रोल कहते हैं, वो दबा के रखेंगे। मैंने दबा ली है कंट्रोल से, वो कीबोर्ड से कंट्रोल की। अब मैं यहाँ पर जैसे ही माउस पॉइंटर लगाऊं, देखो हाथ का चिन्ह आ रहा है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए वो जो आपका ये जो लिंक हमने यहाँ पर टाइप किया था, वो लिंक देखो यहाँ पर ये खुल गया। देखो google.co.in, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर खुल गया है। चलिए हम कोई और लिंक देते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का ये लिंक है ewikipedia.org से, ये महाराणा प्रताप ये लिखा हुआ है, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। हमें चाहिए एड्रेस और कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एड्रेस। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैं ये एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C दबाया, या फिर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कॉपी किया तो ये लिंक कॉपी हो गया। अब इस पेज को भले मैं बंद कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये पेज नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक हाइपरलिंक बनाता हूँ। चलो इस बार हम टेक्स्ट टाइप नहीं करते हैं, सीधे वहीं करेंगे। यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ हाइपरलिंक पर मैं क्लिक करूंगा, और हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ महाराणा प्रताप। कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है। मैं लिखता हूँ हिंदुआ सूरज लिख देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुआ सूरज मैंने लिख दिया यहाँ पर, हिंदुआ सूरज। और यहाँ पर मैं महाराणा प्रताप से संबंधित जो वेब एड्रेस था मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक जो था https://wikipedia.org विकी महाराणा प्रताप, मैंने इस पर यहाँ टाइप कर दिया। यहाँ मैंने टाइप किया है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि जो यहाँ टाइप करेंगे वो तो यहाँ दिखाई देगा, और ये यहाँ पर डालेंगे एड्रेस, उसका पता जो हमें खोलना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदुआ सूरज, और नीचे की तरफ मैंने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैं ओके करूंगा। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया, ये देखो ब्लू कलर का हो गया, और ऊपर वाला जामुनी कलर में आ रहा है। जामुनी कलर का मतलब ये है कि इस लिंक को आपने एक बार क्लिक कर दिया है, या इस लिंक को आपने एक बार देख लिया है। ठीक है, अब जैसे हिंदुआ सूरज अभी ब्लू कलर का है, मतलब इस लिंक को आपने अभी तक देखा नहीं है। तो मैं कीबोर्ड से अब इसको खोलेंगे हम, देखो खोल कर देखते हैं। इस कीबोर्ड से मैं कंट्रोल दबाता हूं, और कंट्रोल दबा के रखने के बाद मैं इस पर हिंदुआ सूरज पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देखेंगे कि गूगल क्रोम खुला, और गूगल क्रोम के अंदर देखो ये पेज अपने आप यहाँ खुल गया। तो इस तरह से हम किसी बाहरी वेब पेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक के रूप में जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक और लिंक बनाते हैं,
इस बार हम बाहरी पेज को नहीं बना करके अपने कंप्यूटर की ही कोई फाइल है या फोल्डर है उसको हम लिंक बनाते हैं। तो मैंने यहाँ नीचे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ। और हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरी फाइल जो पड़ी है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जो मेरी फाइल पड़ी है, एक मिनट सॉरी खोल रहा है धीरे धीरे, हाँ यहाँ डी में पड़ी है, तो मैं यहाँ डी पर क्लिक करता हूँ। पहले ये देखिए, चलिए डी खुल ही नहीं रही, डायरेक्ट ही खुल गया डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और मैं कंप्यूटर में ये दिस पीसी है, इस दिस पीसी के अंदर देखिए एक बहुत सारे फोल्डर खुल गए हैं। मुझे डी खोलना है और डी के अंदर भी मुझे कोई चीजें, जैसे कि मुझे ये फोल्डर लेना है 15/10/2020 है ना, या ये लेना है कैनन लाइट 20 ड्राइवर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये फोल्डर जो है एक बन गया है हाइपरलिंक के रूप में। अब यहाँ पर आ रहा है डाटा डी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ तो डाटा डी है, सही है, कहाँ गया वो, एक वापस खोलते हैं उसको, कैनन लाइट 20 ड्राइवर, ठीक है। नीचे एड्रेस में तो आ गया डी कैनन लाइट 20 ड्राइवर और ऊपर भी यही लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ऊपर चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैनन स्कैन ड्राइवर, कैनन स्कैन ड्राइवर। कैनन स्कैन ड्राइवर मैंने कर दिया यहाँ पर और फिर मैं कर लेता हूँ, नीचे तो एड्रेस आ गया डी कैनन लाइट 20 ड्राइवर और ऊपर आ गया जो टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है। अब यहाँ मैं ओके कर लेता हूँ तो ये देखिएगा नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कैनन स्कैन ड्राइवर। इस बार कोई बाहरी पेज नहीं है, अपने कंप्यूटर के अंदर ही हार्ड डिस्क कोई फोल्डर हमने लिंक में लिया है। अब मैं कंट्रोल दबा के रखता हूं और जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूं कैनन स्कैन ड्राइवर पर, देखिएगा एक सिक्योरिटी ऑप्शन खुलेगा और हमें यस करना है यहाँ पर। अब जैसे ही यस पर क्लिक करते हैं देखिए ये खुल गया आपके दिस पीसी खुल गया है, ये विंडोज एक्सप्लोरर, और इसमें देखिए डी कैनन लाइट 20 ड्राइवर नाम का फोल्डर आपके सामने खुल चुका है। देखिए दिस पीसी एटा डी और कैनन लाइट 20 ड्राइवर, ये फोल्डर आपके खुल गया है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक के द्वारा अपने पेज में बाहरी पेजेस को या अपने कंप्यूटर की जो फाइल फोल्डर्स है उसको आप हाइपर लिंक के रूप में बना सकते हैं। इसके अलावा हाइपर लिंक में और क्या क्या है जरा हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिनट, ये हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूं। अब हम देखें यहाँ पर, ये तो था पहला ऑप्शन, काम ले रहे थे हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस, ये हमने अभी पहला ऑप्शन ही काम में लिया है हाइपरलिंक का, कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर ही हमने ये टेक्स्ट डाल रहे थे, बाहरी पेज एड्रेस डाल रहे थे और अपन इसको हाइपरलिंक बना रहे थे। अब हम करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हमारे सामने हैं, हेडिंग्स और बुकमार्क्स। तो न तो हमारे पास हेडिंग बना हुआ है और ना कोई बुकमार्क बने हुए हैं, तो इसके लिए हमें पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें बुकमार्क तैयार करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हम करके देखते हैं। जैसे पहले पेज पर ये होम पेज था, ये तो होम पेज है ही है, इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये होम पर क्लिक कर दिया मैंने और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ओके, ये पहला पेज है अपना होम पेज। तो सबसे पहले मैं इस पहले पेज पर एक बुकमार्क तैयार करता हूँ। देखिए इस होम पेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जरूरत नहीं है, यहाँ क्लिक कर देता हूँ पीछे, बस काफी है। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा और यहाँ पर ऑप्शन है बुकमार्क, हम इस बुकमार्क पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें बुकमार्क तैयार करना है। हमने क्लिक पहले पेज पर कर रखा है होम पेज के बाद में, तो जो हम बुकमार्क यहाँ बनाएंगे वो यहीं पर बनेगा। इसको मैं कर लेता हूँ होम पेज या पेज 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पेज 1 भी लिख सकता हूँ, पेज 1 होम कर देता हूँ मैं, पेज 1_ होम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या पेज होम कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं पेज होम। इसमें खास बात ध्यान ये रखनी है कि जो बुकमार्क का जो हम नाम देंगे उसमें स्पेस नहीं होगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा। हमने होम पेज पर यहाँ जो है ये हमने टाइप कर दिया पेज होम, उसके बाद में हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया, तो एक बुकमार्क जो है वो यहाँ पर बन चुका है। अब दूसरा बुकमार्क जो मुझे बनाना है वो यहाँ बनाना है।
क्योंकि हमें हाइपरलिंक के लिए बुकमार्क की जरूरत पड़ेगी हर पेज के लिए। दूसरे पेज पर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं दूसरे पेज को जोड़ने के लिए पेज 2 के बाद में यहाँ पर मैं एक बुकमार्क बना लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पर, उसके बाद में बुकमार्क पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं बुकमार्क बनाऊंगा दूसरे पेज पर, पेज 2 के नाम से। जरूर नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर पेज 2 लिखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ सेकंड पेज, मेरा ध्यान में रहे, सेकंड पेज, स्पेस नहीं रहेगा जैसे मैंने आपसे कहा था बीच में बुकमार्क के नाम में। मैंने लिखा सेकंड पेज और मैं ये आ नहीं रहा है, अंक नहीं आएगा इसमें पहले, इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ मैं पेज 2 ही करना पड़ेगा, पेज 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर और ऐड कर लेता हूँ। मैंने ऐड कर लिया तो बुकमार्क पेज 2 पर पेज 2 बुकमार्क बन गया। फिर तीसरे पेज पर चलते हैं हम, और तीसरे पेज पर मैंने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हम एक बुकमार्क बनाएंगे पेज 3 के नाम से बुकमार्क, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेज 3। पेज 3 भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें नाम कुछ भी हो सकता है। बस ये तीसरे पेज पे बना रहे हैं हमने, क्योंकि हमने यहाँ क्लिक किया कर रखा है, तो ये पेज 3 है वो तीसरे पेज पर ही बनेगा। और इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये तीसरा बुकमार्क बन गया। अब मैं बनाता हूँ चौथा बुकमार्क, जो चौथे पेज के लिए। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पेज 4 या पेज 4, कुछ भी लिख सकता हूँ। लिख दिया मैंने यहाँ पर पेज 4 और फिर ऐड कर लेता हूँ। चलिए, बुकमार्क का काम हमारा पूरा हो गया, हमने बुकमार्क बना लिए हैं। तो सबसे पहले अब चलिए ऐसा करते हैं, अपन बुकमार्क बनाते हैं, हाइपरलिंक बनाते हैं। उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। चलो मैं इसको तो ये मिटा देता हूं मैं यहाँ से, या नहीं मिटाए तो भी चलता है, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में लिख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कुछ भी काम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला पेज, पहला पेज। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पर दूसरा पेज, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पर तीसरा पेज, और मैं यहाँ पर लिखता हूं चौथा। पहला पेज, चूंकि पहला पेज तो ये है ही है, तो हम यहाँ पहला पेज हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी पहले पेज की, क्योंकि पहला पेज तो ऑलरेडी होम पेज के रूप में हमने बना रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले पेज तो हम ऑलरेडी हैं। हमें दूसरा पेज, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं दूसरा पेज पर क्लिक करूं तो मैं सीधा दूसरे पेज पर पहुंच जाऊं, और अगर मैं तीसरे पेज पर क्लिक करता हूं तीसरे पेज पर पहुंच जाऊं, और अगर मैं चौथे पेज पर क्लिक करता हूं तो चौथे पेज पर पहुंच जाऊं। तो अब हमें करना यह है कि जैसे मैंने दूसरा पेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा अब यहाँ पर इंसर्ट में। अब मुझे काम लेना है हाइपरलिंक। या हाइपरलिंक पर मैं क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद अब मुझे जो ऑप्शन काम में लेना है वो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैंने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, आप देखेंगे जो बुकमार्क हमने बनाए थे वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब ये दूसरा पेज लिखा है, हमने दूसरे पेज को जोड़ना है, तो दूसरा पेज को हम जोड़ेंगे पेज 2 से, ताकि लिंक आपस में हो जाए। दूसरा पेज टेक्स्ट है लिखा हुआ, इसको हमने पेज 2 से जोड़ दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए दूसरा पेज ब्लू कलर का हो गया। अब हम तीसरे पेज को पेज 3 से जोड़ेंगे, तो तीसरा पेज मैंने सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और बुकमार्क पर क्लिक कर देता हूँ, सॉरी बुकमार्क नहीं करना है, हाइपरलिंक पर क्लिक कर देता हूं, और हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और पेज 3 पर क्लिक कर दिया मैंने। तो ये जो टेक्स्ट है इस पेज 3 से लिंक हो जाएगा। फिर जो चौथा पेज है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूं, और इस पेज 4 पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है इस पेज 4 से लिंक हो जाएगा। ओके अब इस तरह से हमने ये कर दी। अब जैसे कि मुझे दूसरे पेज पर जाना है, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल दबा के रखता हूं, और दूसरा पेज जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक कर देता हूं, तो ये देखिए मैं सीधा दूसरे पेज पर पहुंच गया। आपको स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आप दूसरे पेज पर पहुंच गए। अब मैं ये भी चाहता हूं मैं ऐसे करके पहले पेज पर नहीं जाऊं स्क्रॉल करके, मैं इस पेज 2 पर क्लिक करूं और सीधा पहले पेज पर पहुंच जाऊं।
तो उसके लिए मुझे पेज 2 यहाँ ये इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद मुझे इसको जोड़ना है। पहला पेज किसमें बना रखा है हमने, पेज होम के नाम से बना रखा है बुकमार्क पहले पेज पर। तो मैं पेज होम पर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये पेज 2 जो है वो पेज होम से जुड़ जाएगा। ओके कर लिया, ये देखिए पेज 2। अब मैं कंट्रोल दबा के रखता हूं कीबोर्ड से और इस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए पहले पेज पर पहुंच गया, होम पेज पर पहुंच गया मैं। चलिए उसी प्रकार से हम तीसरे पेज को चलते हैं, तीसरे पेज पर देखते हैं जरा। कंट्रोल दबा के रखता हूं, तीसरे पेज पर जाता हूं, देखो हम पेज 3 पर पहुंच गए। देखो लिखा हुआ है पेज 3 ऑफ 4। तो हम पेज तीसरे पर पहुंच गए हैं और अब मैं ये चाहता हूं कि इस तीसरे पेज पर मैं क्लिक करूं और सीधा पहले पेज पर पहुंच जाऊं। तो मुझे करना कुछ नहीं है, ये सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर जाना है और हाइपरलिंक पर जाने के बाद वही प्रेजेंट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर पेज होम, यानी इसको भी मैं पेज होम नामक बुकमार्क से जोड़ देता हूँ, लिंक कर देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये पेज 3 भी हाइपरलिंक बन गया। अब यहाँ जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, देखो मैं पहले पेज पर पहुंच गया। अब हम चलते हैं तीसरे पेज पर। देखिए जो पेज हमने हाइपरलिंक पर जहां पर क्लिक कर दिया था वो हो गए हैं आपके जामुनी कलर के, मतलब कि ये लिंक एक बार यूज कर लिया गया है। फिर हम चलते हैं चौथे पेज पर। तो ये देखिए चौथा पेज पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देखो चौथे पेज पर आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ चौथे पेज को भी मैं हाइपरलिंक बना दूँ पहले पेज पर जाने के लिए। तो मैं पेज 4 सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक कर देता हूँ और फिर पेज होम पर क्लिक कर देता हूँ और ओके, ये देखिए पहुंच गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो होम पेज पे पहुंच गया। वापस दूसरे पेज पर क्लिक करता हूँ, दूसरे पेज पर पहुंच गया। वापस पेज 2 पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं होम पर पहुंच गया। इस तरह से आपस में आप इसको लिंक कर सकते हैं, कितनी बार भी आप लिंक को इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए तो ये मूव करने के लिए इस तरह से मतलब नेविगेट करने के लिए पेज की आपकी फाइल के अंदर आप इसको काम में ले सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये हाइपरलिंक और बुकमार्क हैं। आप एक बार जब बैठेंगे कंप्यूटर पर और खुद इसको करने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा आपके। हालांकि एक बार में एकदम समझ में नहीं आता है, आप इसको नोट कर लें और YouTube पर जब मैं वीडियो डालूंगा इसका, तो आप अच्छी तरह से इसको 2-4 बार कम से कम देखेंगे और खुद उसको देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अच्छी तरह से ये बुकमार्क जो है आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये तो था आपके हाइपर लिंक और बुकमार्क, ठीक है। इसी तरह से एक होती है क्रॉस रेफरेंस जो होती है। जो क्रॉस रेफरेंस क्या होती है, अगर आपने इसको हम समझेंगे थोड़ा सा अगले, इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी समझ लेंगे, वो एक ही बात है। तो क्रॉस रेफरेंस की तरह से हाइपरलिंक तरह ही कार्य करती है। उसमें बस नंबरिंग दे रखी है, जो पॉइंट हमने बना रखे होते हैं उस पॉइंटों से ऑटोमेटिकली ये लिंक हो जाती है, तो ये क्रॉस रेफरेंस कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं कमेंट। कमेंट ये कैसे कार्य करते हैं, जरा इसको समझते हैं। कमेंट में क्या होता है, कई बार कोई शब्द वगैरह होता है उसके बारे में हमें कमेंट लिखना होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं होम पेज पर जैसे मुझे लिखना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ कमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिएगा एक कमेंट इसके संबंध में यहाँ पर साइड में जुड़ गया है। और अब मुझे यहाँ पर जो कमेंट लिखना है, टाइप करना, मैं टाइप कर सकता हूँ, सॉरी, होम पेज का मतलब मुख्य पेज होता है। ठीक है, तो होम पेज का मतलब मुख्य पेज होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, और ये कमेंट इस तरह से मैंने डाल दिया। तो कमेंट क्या होते हैं, कई बार किसी चीजों को क्लियर करने के लिए हम कमेंट डालते हैं, ताकि वो चीज जो है हमारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, इस तरह से ये, इस तरह से आप किसी भी शब्द को चूज करें और चूज करके आप उसको यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट डिलीट करना है तो हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कमेंट आ गया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कमेंट को डिलीट कर देंगे। सॉरी, कमेंट में ऑप्शन उसमें है, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कमेंट डिलीट कर सकते हैं। जैसा कमेंट,
अब हम देखते हैं हेडर और फुटर। देखो हेडर फुटर क्या होते हैं, ये ऊपर वाला जो पेज का जो एरिया है ये हेडर कहलाता है, और पेज के जो नीचे वाला जो एरिया है वो फुटर कहलाता है। हेड यानी सिर और फुट यानी पैर होता ही है, तो समझ सकते हैं हेडर यानी कि पेज का ऊपरी वाला भाग, और फुटर यानी पेज के नीचे वाला भाग। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर खाली ये जो एरिया ऊपर वाला है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऊपर एक लाइन आ गई और यहाँ पर लिखा आ गया हेडर। तो ये हेडर वह भाग होता है जहां पर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हर पेज पर अपने आप दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माय फर्स्ट डॉक मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्लोज हेडर कर देता हूं मैं यहाँ पर। ये क्लोज हेडर पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए अब ये धुंधला पड़ चुका है, लेकिन है प्रिंट होगा लेकिन ये धुंधला पड़ चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए माय फर्स्ट डॉक पहले पेज पर आया हुआ है ही है, आप दूसरे पेज पर भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो दूसरे पेज पर भी ऊपर की तरफ यहाँ पर आया हुआ है ना। और थर्ड पेज, फोर्थ पेज, जितने भी पेजेस हैं इसमें आपके फाइल के अंदर, हर पेज पर देखिए आपको ऊपर की तरफ जो हेडर हमने लगाया है वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंसर्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और हेडर पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और हेडर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें देखिए ये टाइप हियर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें डिजाइन वाले फॉर्मेट्स भी हैं, विदाउट डिजाइन भी हैं। जैसे कि आप इस पर चूज कर लेते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली आपको 3 बॉक्स मिलेंगे हेडर में, टाइप हियर, टाइप हियर, टाइप हियर। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जैसे कि हिंदी के नोट्स है तो आप लिख सकते हैं हिंदी, है ना। और हिंदी में जैसे कि ये संज्ञा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाउन, नाउन लिख दिया आपने यहाँ पर। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें। तो आपके चैप्टर 1 आप यहाँ पर जैसे चैप्टर 1 कर देते हैं, है ना, चैप्टर 1 कर दिया आपने, ओके, और उसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो ये देखिए आपके हर पेज पर जो है ये हेडर शो कर रहे हैं। यहाँ पहले पेज पर भी हैं, और सेकंड पेज पर भी हैं, और थर्ड फोर्थ जितने पेजेस हैं सब पर हैं। आपने बुक्स देखी होगी, जैसे कि बुक्स में आपने देखा होगा ऊपर कोने पर या तो पेज नंबर होते हैं, या पार्ट का नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है, या किताब बुक का जो आपका नाम होता है वो उस पर दे रखा होता है। या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। अगर ऊपर लगे होते हैं तो उसे हेडर कहते हैं, और नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं तो उसे फुटर कहते हैं। इसके अलावा इस हेडर के द्वारा आप और भी एलिमेंट्स हैं आप वो लगा सकते हैं पेज के अंदर। तो बने बनाए हैं डिजाइन से आप जैसे कि देनी है कोई दूसरी डिजाइन तो आप ये चूज कर लेते हैं, तो ये डिजाइन आपके इसमें है। डॉक्यूमेंट टाइटल आप देना चाहते हो वो दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखिए आपने हिंदी, ये हिंदी आ गया यहाँ पर, डिजाइन वाला है और कुछ भी नहीं है, वो एक ही चीज है। थोड़ा सा हेडर यही है कि इस पे ऊपर थोड़ा सी पट्टी आई हुई है, डिजाइन वगैरह आई हुई है। तो आप इस तरह से हेडर में डिजाइन लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, हेडर पर क्लिक करें, और यहाँ जो आपके जो पेज नंबर वगैरह दे रखे हैं इसमें आप चूज कर सकते हैं कोई भी। इसमें हेडर में आप पेज नंबर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको चूज कर लेता हूँ, इस डिजाइन को यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए। तो जैसे मैंने ये डिजाइन चूज करी तो ऑटोमेटिकली ये पेज नंबर यहाँ पर देखो 1 आ गया ऑटोमेटिकली, पहले पेज पर ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। और आप दूसरा पेज देखें खोल करके, नीचे जाएं आप तो ये देखो पेज 2 आ रहा है ऑटोमेटिकली। और तीसरा पेज पर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर तीसरा पेज नंबर 3 आ रहा है। यानी कि आपको अलग से कोई पेज नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें हेडर से ही सीधा पेज नंबर डाल सकते हैं। हालांकि नीचे ऑप्शन दे रखा है पेज नंबर का, यहाँ पर आप यहाँ से भी पेज नंबर डाल सकते हैं, और चाहो तो यहाँ से भी पेज नंबर इस बाय हेडर के में भी डाल सकते हैं। तो खूब सारे डिजाइन हैं, जो आपको बेटर लगे पसंद आए वो डिजाइन आप चूज कर लें, और चूज करने के बाद इसको आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ तो ये डिजाइन थोड़ी सी हट करके अलग आ जाएगी, देखो इस तरह से आ रही है। मतलब आपके पेज में अच्छी सी थोड़ी सी डिजाइन बन जाएगी। जैसे पेज 1 है इस कोने पर आ रहा है, पेज 2 यहाँ इस कोने पर आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से। चलिए, तो हेडर में एक तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और एडिट हेडर, अगर आपको हेडर को चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने टाइप कर दिया है और टेक्स्ट चेंज करना है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। एडिट हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखो ये ऑप्शन ये मूव कर रहा है, और आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर हिंदी, हिंदी आपने टाइप कर दिया तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। पेज 1 तो आ ही रहा है, पेज तो आ ही रहा है, और साथ में हर पेज पर हिंदी भी लिखा हुआ आएगा, और देखो ये पेज 2 आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है।
तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट हेडर और एडिट हेडर। और ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके भी आप चाहो तो इसमें हेडर में आप इसको पकड़कर इधर उधर भी घुमा सकते हैं, जहाँ से ऐड करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। और जैसे कुछ मिटाना है तो आप इसको मिटा भी, जैसे कि आपको ये मिटा दिया आपने तो मिटा भी सकते हैं, क्लोज हेडर, तो वो आपके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हेडर को आप एडिट कर सकते हैं। हेडर हटाना है तो रिमूव हेडर पर क्लिक कर दें, हेडर आपके पेज से गायब हो जाएगा। जैसे हमने हेडर दिया था उसी प्रकार इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है फूटर। इस फूटर पर भी अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने ये फूटर चूज कर लिया, तो देखिए नीचे की तरफ ये पेज के नीचे की तरफ ही आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ 01 लिख दिया है ना, यहाँ 02 लिख दिया, 03 लिख दिया। इसके अलावा जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसमें अगर जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ लिया है, हेडर लिया है या फूटर लिया है, तो जैसे आप हेडर या फूटर लेते हैं तो आप देखें यहाँ पर डिजाइन करके एक ऑप्शन, एक मेनू खुल जाता है, ऊपर डिजाइन मेनू खुल जाता है, जिसके द्वारा आप हेडर और फूटर को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर हेडर तो ये है ही है, फुटर में जाना फुटर पर क्लिक कर देंगे। पेज नंबर देने हैं तो आप पेज नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है तो आप पेज नंबर यहाँ से टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज नंबर कहाँ डालना है, पेज मार्जिन में देने हैं या करंट पोजिशन में देने हैं, जहां पर भी देने हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बॉटम ऑफ द पेज, तो पेज के नीचे की तरफ जो है वो पेज नंबर आ जाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ पेज नंबर आ गए सब में, हर पेज पर अलग पेज नंबर आ जाएगा। अब हमने फुटर यूज किया है, देखो पहले पेज के नीचे 1 आ रहा है, दूसरे पेज के नीचे 2 आ रहा है, इस तरह से। इंसर्ट में जाएं, वापस हम फुटर में चलते हैं और यहाँ से हम वापस चूज करते हैं। तो और भी डिजाइन है आप इसमें फुटर में देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी आप डिजाइन चूज करें। जैसे आपने ये चूज कर लिया तो आपका हेडर जो फुटर है वो इस प्रकार से आ जाएगा। और कुछ और टाइप करना है आपको तो वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए डेट एंड टाइम डालना है तो आप यहाँ पर डेट टाइम डाल सकते हैं। डेट फॉर्मेट बहुत सारे दे रखे हैं, यहाँ पर डेट फॉर्मेट से फ्राइडे 23 अक्टूबर 2020 मैंने ये चूज कर लिया और ओके कर लेता हूँ। तो देखिए फ्राइडे 23 अक्टूबर 2020 आपके हर पेज पर आना शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इसमें काफी कुछ है, जैसे ऑथर का नाम है, फाइल का नाम है, फाइल का पाथ है। कई बार क्या होता है जैसे कि हम ब्लैंक लेते हैं, चलिए हम इसको एक समझते हैं अच्छी तरह से। इंसर्ट पे जाऊंगा और फुटर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फुटर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लिया मैंने। अब टाइप हियर, मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं टाइप कर सकता हूँ, वरना मैं क्लिक कर दिया, हटा दिया इसको। और डॉक्यूमेंट इन्फो में जाकर के मैं यहाँ पर फाइल का पाथ ले लेता हूँ, या फाइल का नाम भी ले सकता हूँ। वैसे पाथ सही रहता है, पाथ से क्या होता है कई बार कि हम ये जान लेते हैं प्रिंट निकला पेज कि हमने पेज ये कहाँ सेव कर रखा है। फाइल पाथ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने पेज को सेव नहीं किया है। सबसे पहले हम इसको पेज को सेव करते हैं, पहले तो काम ये करते हैं, इस पेज को हम सेव करते हैं। पहले यहाँ फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ सेव बटन पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो डायलॉग बॉक्स में देखिए जिससे सेव पर क्लिक किया लेकिन सेव एज पर क्लिक हुआ रहा है ऑटोमेटिकली। अब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में हमें फाइल का नाम टाइप करना है, फाइल हमें कहाँ सेव करनी है वो चूज करनी है। जैसे मुझे इस फाइल सेव करनी है कंप्यूटर में, मैंने कंप्यूटर पर क्लिक किया और फिर मुझे कहाँ सेव करनी है, मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करनी है। मैंने डॉक्यूमेंट को चूज किया और फिर मैं यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करूँ। ये डायलॉग बॉक्स जो खुल गया आपके सामने डॉक्यूमेंट के अंदर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपर लिंक या 23/10/2020, 23/10/2020 के नाम से मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव कर लिया और नीचे बार डॉक्यूमेंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, सेव। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब चलिए हम वापस हेडर या फुटर लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ या इंसर्ट में चला जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं फुटर पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, इस ऑप्शन को मैं डिलीट करके यहाँ मैं ऐड करता हूँ डॉक्यूमेंट इन्फो। डिजाइन मेनू जो खुल रहा है ना, इसमें डॉक्यूमेंट इन्फो पर क्लिक करता हूँ मैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ फाइल का पाथ। अब देखिए पूरा पाथ आ रहा है, सी यूजर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स 23/10/2020.docx। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब इससे फायदा क्या होता है, कई बार जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा फाइलें हम बनाते हैं, टाइप करते रहते हैं और प्रिंट निकालने के बाद कभी अधिकारी आता है कि
भैया ये पन्ना जो तुमने कल प्रिंट निकाला दोबारा प्रिंट निकाल के दो, तो हमें याद नहीं रहता कि वो पेज हमने कहाँ सेव किया था, किस नाम से सेव किया था। अगर आपने इस फाइल के नीचे अगर आपने फुटर लगा रखा है और फाइल का पाथ दे रखा है, तो आपको फाइल का नाम पता चल जाएगा और उसका एड्रेस ही पता चल जाएगा कि आपने ये सेव कहाँ कर रखा है। तो इसके लिए फुटर देना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फुटर डाल सकते हैं, ठीक है। हेडर में भी आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं, फुटर में भी एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, हाँ फुटर में जाएं, इस तरह से, ठीक है, एडिट हेडर या एडिट फुटर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डॉक्यूमेंट में इन्फो पे, वो भी हम कल, अब टाइम हो चुका है आज क्लास का। तो इसमें फाइल का ऑथर का नाम है, फाइल का नाम है, फाइल पाथ है, डॉक्यूमेंट टाइटल है, वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर डाल सकते हैं, पिक पार्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की अब ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए।